नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए अपन आज जो अपना हिंदी विषय का हिंदी व्याकरण में अपने जो उपसर्ग का बिंदु चल रहा था, अपन ने शुरुआत के जो 10 उपसर्ग थे उसकी चर्चा अपनी हो गई थी। यानी 10 उपसर्गों के जो थे वो अपन ने जितने उदाहरण बन सकते थे उन उदाहरणों की चर्चा अपनी हो चुकी है। यानी उन 10 उदाहरणों के बाद में अपन जो है वो पढ़ने वाले हैं 10 जो अपने उपसर्ग हैं, जो संस्कृत के अपने जो 10 उपसर्ग हैं उसकी अपनी चर्चा हो गई थी। यानी अपन ने शुरुआत की थी कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग जो है वो कहाँ पर लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं कि बाद में। तो उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगते हैं, तो वो यहाँ तक अपनी बात हुई थी। उसके बाद में अपन ने जो उपसर्गों के जो भेद हैं उसमें सबसे पहला अपना संस्कृत के उपसर्ग अपन पढ़ रहे थे, और संस्कृत के उपसर्गों में अपने जो है शुरुआत के जो 10 उपसर्ग हैं उनकी चर्चा अपनी हो चुकी थी। तो चलिए आज अपन अगली बात करने वाले हैं नंबर 11 पे। 11वां जो अपना उपसर्ग रहता है वो रहेगा अपना दुष। 11वां जो उपसर्ग है वो कौन सा है भाई? दुष उपसर्ग है। तो दुष उपसर्ग जो है यहाँ पर देखें, दुष जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है बुरा या विपरीत। दुष यानी बुरा या विपरीत, बुरा या विपरीत। अब यहाँ पर देखें दुष के कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे है दुस्साहस, दुस्साहस, दुष प्लस साहस हो गया दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्धन कर्म का क्या हो गया? दुष्धन कर्म का क्या हो गया? दुष्कर्म हो गया। दुष्स्वपन, दुष्स्वपन, दुष्स्वपन का क्या हो गया? दुष्स्वपन। अच्छा, एक से कम लिख दिया ना, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। दुष्स्वपन का क्या होगा? दुष्स्वपन, स्वपन, दुष्स्वपन। दुष् प्लस स्वपन का क्या हो जाएगा? दुष्वपन हो जाएगा। दुष्चक्र, दुष्चक्र, दुष् प्लस चक्र का क्या हो जाएगा? दुष्चक्र। दुष् प्लस चक्र का क्या हो जाएगा? दुष्चक्र हो जाएगा। अगला है, यहां पर लिख देता हूं, इधर उधर अपने बहुत हो गए हैं। चलिए अगला जो अपना रहेगा वो रहेगा दुस्साध्य, दुष्धन साध्य, क्या हो जाएगा? दुस्साध्य। अर्थ भी बुरा निकल रहा है। साहस, साहस यानी हिम्मत, हौसला। दुष् यानी बुरा, बुरा हौसला क्या कहलाता है? दुस्साहस। कहते हैं ना कि उसने तो दुस्साहस ही कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ये सारे समझ में आ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर कर्म, कर्म यानी बुरा, कर्म, कर्म अच्छा होता है कार्य, और दुष् यानी बुरा, बुरा कर्म दुष्कर्म। तो स्वपन, स्वपन अच्छा स्वपन आता है तो वो सपना कहलाता है। ठीक है, और दुष् यानी बुरा। ठीक है, चक्र, चक्र कर्म चल रहा है, दुष् बुरा चक्र, बुरा विचार करना। दुस्साध्य, साध्य यानी साधना, और दुष् यानी बुरा साधना। ठीक है, तो हो गया दुस्साध्य। तो इस प्रकार जो है एक और लिख देता हूं मैं, दुष्कर, दुष्कर, कर यानी करना, दुष् यानी बुरा, बुरा कार्य करना दुष्कर कहलाता है। ठीक है, और ऐसे दुर्गम भी कहलाता है दुष्कर, जिसको अपन कर नहीं सकते। ठीक है, तो विपरीत का भी वहां पर अर्थ निकल रहा है। चलिए अपना ये समझ में आया होगा। अपना जो अगला 12 नंबर का रहता है वो रहेगा दुष् के बाद में वो रहेगा दुर। कौन सा रहेगा भाई? दुर। दुर का अर्थ होता है यहाँ पर होता है कठिन या बुरा, कठिन या बुरा, कठिन या बुरा, ये किसका अर्थ रहेगा? दुर का। और इसका विपरीत भी होता है कई बार, इसका जो दुर का जो अर्थ जो है वो विपरीत भी रहता है। जैसे जैसे अपने उदाहरण होंगे, दुर्गम, दुर प्लस गम का क्या हो जाएगा? दुर्गम। अगला है दुर्बल, दुर प्लस बल का क्या हो जाएगा? दुर्बल। दुर्दशा, दुर्दशा, दुर प्लस दशा का क्या हो जाएगा? दुर्दशा। दुर प्लस आचार का क्या हो जाएगा? दुराचार। दुर प्लस आचार, दुराचार। देखें सब में क्या आ रहा है? दुर प्लस गम, रे ऊपर है, आधा रे रहेगा, तो दुर, दुर प्लस गम, दुर प्लस बल, दुर प्लस दशा, और दुर प्लस आचार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी संधि आ रही है? यहाँ पर अपने आ रही है दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर कौन सी आ रही है? दुर प्लस आचार का कौन सी संधि आ रही है? जो है अपनी दीर्घ स्वर संधि आ रही है। चलिए इसके अलावा एक दो उदाहरण है वो और लिख देता हूं मैं। जैसे है दुर्गति, 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 दुर्गति हो गया। दुरुपयोग, दुरुपयोग। यहां पर देखो दुर प्लस उपयोग, दुर प्लस उपयोग कौन सी संधि हो रही है? यहां पर हो रही है अपने व्यंजन संधि। यहां पर कौन सी संधि हो रही है भाई? व्यंजन संधि हो रही है। दुरुपयोग में कौन सी संधि हो रही है? व्यंजन संधि हो रही है। जैसे दुर्घटना, दुर प्लस घटना का क्या हो जाएगा?
दुर्घटना। दुर प्लस घटना का क्या हो जाएगा, दुर्घटना। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आया होगा आपके। चलिए आगे बात करते हैं, अगला है अपना नंबर 13। 13 नंबर पे जो आएगा वो आएगा अपने निश। कौन सा आएगा भाई, निश। और निश का जो अर्थ रहता है वो रहेगा अपने बिना या बाहर, बिना या बाहर। देखें इसके जो है इसका जो अर्थ रहेगा वो रहेगा बिना या बाहर। तो यहां पर देखें इसके उदाहरणों की बात करें तो यहां पर है निश्चल, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। निश प्लस छल, से किस में बदल गया, छ में बदल गया। से पहला जो तीसरा जो से था वो किस में बदल गया, दूसरे से में बदल गया। तो निश प्लस छ का क्या हो गया, निश्चल हो गया। निष्काम, निश प्लस काम का क्या हो गया, निष्काम हो गया। निसंदेह, निसंदेह। निशार, निसंदेह, निह प्लस सार, निस प्लस सार। नि और निस ये अपने जो है उसका आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, चाहे निह लगे विसर्ग में, चाहे निह लगे चाहे निस लगे, ठीक है, दोनों में एक ही रहेगा, दोनों एक ही रहेगा, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर देखो अपने संधि निह प्लस संदेह हो रही थी तो निसंदेह, ठीक है, तो यहाँ पर से आ रहा था, यहाँ पर निस प्लस संदेह भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगला एक और देख लो, निष्कपट, निष्कपट, निष्कपट। निष्कपट के बाद में अगला रहेगा निश्चय। देखो यहाँ पर भी अपने होता है निह प्लस चय का क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। तो इसके फेर में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि या तो चाहे निस आए या जो है अपने निह आए, दोनों में से कोई भी आ जाए, वहां पर उपसर्ग हमेशा कौन सा रहेगा, निश ही रहेगा, क्योंकि निह जो है वो कोई उपसर्ग नहीं होता है। तो निह के जितने भी उदाहरण है वो भी सारे किस में आएंगे, निश में ही आएंगे। तो निश और निह में आपको कोई भी कंफ्यूजन वाली स्थिति आपके क्रिएट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निश और निह दोनों एक ही चीज है, ठीक है। वहां पर अपने संधि पढ़ी थी तब थोड़ा सा अपने को अलग लग रहा था, बाकी यहाँ पर जो है क्योंकि देखो सब में स दिख रहा है, स दिख रहा है, कोई सा भी स दिखे इसका मतलब अपने कौन सा से आ रहा है, तीसरा से आ रहा है। कौन सा से आ रहा है भाई, तीसरा से आ रहा है। तो चलिए अपन आगे बात करते हैं, अगला अपना जो रहेगा नंबर 14 पे, 14वां नंबर जो है वो रहेगा अपने निर। कौन सा है भाई, निर। निर का जो अर्थ है वो रहेगा अपने बिना या बाहर। निर का भी क्या अर्थ रहता है, बिना या बाहर, ठीक है। यहां पर देखें नी का क्या होता है, निर्बल, निर्बल, निर्मल, निर्जल, निर्जन, निर्जन, ठीक है। तो यहां पर देखें निर्बल है, निर्मल है, निर्जल है, निर्जन है, इसके अलावा निरर्थक है, निर प्लस अर्थक, निर प्लस अर्थक निरर्थक, निरपेक्ष है, निर प्लस निरपेक्ष, निर प्लस अपेक्ष, तो क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला जो अपना रहेगा, ये इतने समझ में आए, निर्बल, निर्मल, निर्जल, निर्जन, निर्जन, निरर्थक, निर, है ना। तो इसके अलावा एक दो और देख लो आप, निराशा, निर प्लस आशा का आ जाएगा निराशा, निरपराध, निर प्लस अपराध, निरपराध, निर प्लस अपराध का क्या हो जाएगा, निरपराध, ठीक है। तो ये जो है अपने रहने वाले हैं किसके, निर के रहने वाले। चलिए ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी, एक बार फिर से फटाफट देख लो। दुष् वाले, दुष् का बुरा या विपरीत अर्थ होता है, दुस्साहस है, दुष्कर्म है, दुस्सोपन है, दुष्चक्र है, दुस्साध्य है, दुष्कर है। दुर का हो जाएगा कठिन, बुरा, दुर्गम, दुर्बल, दुर्दशा, दुराचार, दुर्गति, दुरुपयोग, दुर्घटना, ठीक है। यहाँ पर निश के जो है निह ले लो चाहे निस ले लो, निश्चल है, निष्काम है, निसंदेह है, निसार है, निष्कपट है, निश्चय है, ठीक है। निर, निर यानी होता है बिना या बाहर, दोनों का सेम ही अर्थ रहता है। निर्बल है, निर्मल है, निर्जन है, निरर्थक है, निरपराध है ना। तो निराशा है, ये सारे किसके रहेंगे, निर के, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से जो है आपके ये सारे जो चार उपसर्ग अपन ने यहाँ पर लिखे हैं 11 से लेके 14 तक, वो आपके समझ में आए होंगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आगे अपन बात करते हैं। चलिए देखिए अपना जो अगला जो रहेगा नंबर 15 पे, 15वें नंबर का जो अपना रहने वाला है वो रहने वाला है अपने नी। छोटी नी जो होगी
क्योंकि उपसर्ग में मात्रा हमेशा क्या रहती है, छोटी नी, छोटी ई की मात्रा ही रहती है। तो नी का अर्थ होता है बिना या विशेष, बिना या विशेष। ठीक है, यहां पर देखें नी वाले कौन कौन से हैं, उनके उदाहरणों की बात करते हैं। जैसे निवास, निवास है, नियम है, निदान है, निबंध है, निषेध है, निषेध है, निकाय है। ये सारे जो उदाहरण हैं वो आपके किसके रहेंगे, नी उपसर्ग युक्त। देख लो सभी में नी प्लस श्वास, नी प्लस नियम, नी प्लस दान, नी प्लस बंध, नी प्लस सेद, नी प्लस निकाय, नी प्लस काय। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो उदाहरण किसके हैं, नी के हैं। दो चार और देख लो, निहित है, निहित है, निवृत्त है, निहित है, निवृत्त है, न्याय है, न्यायालय, न्यास। ठीक है, तो ये सारे जो उदाहरण है यहां पर देखो, ये जो दो तीन उदाहरण आ रहे हैं वो उदाहरण आपके रहेंगे आपके यण संधि के उदाहरण। ठीक है, तो यहां पर देखें नी प्लस हित, नी प्लस व्रत, यहां पर यण संधि आ गई। तो नी प्लस आय, नी प्लस आय का क्या हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। नी प्लस आयालय, नी प्लस आयालय का क्या हो जाएगा, न्यायालय। न्यास का नी प्लस आस का क्या हो जाएगा, न्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ व्यंजन संधि के जो अपने जो है यण संधि के उदाहरण में मैंने यहाँ पर दो तीन करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा नी वाला, क्योंकि नी जो है वो सब में पहले दिखना चाहिए और बाद वाला जो शब्द है वो सार्थक शब्द होना चाहिए। चलिए अपन अगली बात करते हैं। अपना अगला जो रहने वाला है वो रहने वाला है परा, नंबर 16 पे। 16 पे जो अपना रहेगा वो कौन सा रहेगा, परा रहेगा। परा का अर्थ होता है चारों ओर, सॉरी, परा का अर्थ होता है पीछे या अधिक। परा का अर्थ होता है पीछे या अधिक। ठीक है, देखें परा वाले बिल्कुल सरल है, बहुत सार्थक शब्द है परा, है ना, बिल्कुल साफ सुथरा शब्द दिख रहा है। तो यहाँ पर इसके वैसे के वैसे ही मिलेंगे। जैसे पराकाष्ठा, पराकाष्ठा, परामर्श, पराभव, परा प्लस भव का क्या हो जाएगा, पराभव। परा प्लस मर्श का क्या हो जाएगा, परामर्श। परा प्लस काष्ठा का क्या हो जाएगा, पराकाष्ठा। परा विद्या, परा प्लस विद्या का क्या हो जाएगा, पराविद्या। परा प्लस विद्या का क्या हो जाएगा, पराविद्या। पराजित, पराजित। परा प्लस जित का क्या हो जाएगा, पराजित हो जाएगा। परावर्तन, परा प्लस वर्तन का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। परा प्लस वर्तन का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, परार्थ है, परार्थ। परा प्लस अर्थ का क्या हो जाएगा, परार्थ हो जाएगा। पर यानी दूसरों के लिए अर्थ है। अगला है पराभूत, परा प्लस भूत का क्या हो जाएगा, पराभूत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है वो परा के जो उदाहरण है वो बिल्कुल सरल है, सब में परा परा सब में दिख रहा होगा। ठीक है, प्रश्नों की अपन आगे बात करेंगे, किस प्रकार जो है वो आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है, उनकी चर्चा अपन ये टॉपिक होने के जस्ट बाद में करने वाले हैं। चलिए अपना जो अगला रहने वाला है नंबर 17 पे, 17 नंबर पे जो रहेगा वो रहेगा परी। कौन सा रहेगा भाई, परी। और परी का अर्थ होता है चारों ओर। परी का क्या अर्थ होता है, चारों ओर। चारों ओर, परी का क्या अर्थ रहेगा, चारों ओर। तो देखें परी वाले उदाहरण, जैसे पर्यावरण, पर्यावरण। परी प्लस आवरण का क्या हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। परिधि, परी प्लस धी का क्या हो जाएगा, परिधि। देखें परिष्कार, परी प्लस कार का क्या हो जाएगा, परिष्कार। परीक्षण, परी प्लस ईक्षण का क्या हो जाएगा, परीक्षण। परीक्षा, परी प्लस इक्षा का क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। परिणाम, परी प्लस नाम का क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। परी प्लस नाम का क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। परी प्लस आवरण का क्या हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। परी प्लस धी का परिधि हो जाएगा। परी प्लस कार का परिष्कार हो जाएगा। परी प्लस ईक्षण का परीक्षण हो जाएगा। परी प्लस इक्षा का परीक्षा हो जाएगा। और परी प्लस नाम का क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। परिक्षेत्र, परि प्लस क्षेत्र, परिभ्रमण,
परि प्लस भ्रमण का क्या हो जाएगा, परिभ्रमण। तो इस प्रकार जो है ये अपने ये जो उदाहरण रहने वाले हैं परि के रहने वाले हैं। जैसे और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे परिवार हो सकता है ना, परिजन हो सकते हैं, परिचारक हो सकता है। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, वो आपके पास मैटर बहुत सारा होगा। तो अपने जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो मैंने आपको करवा दिए। चलिए अपना जो अगला रहने वाला है वो नंबर है अपना 18वें नंबर का। 18वें नंबर का जो अपना रहेगा वो रहेगा अपने शु। कौन सा रहेगा भाई, शु। शु यानी होता है अच्छा। शु किसे कहते हैं भाई, अच्छे को कहते हैं। तो सु यानी क्या होता है, अच्छा होता है। तो यहाँ पर इसके उदाहरण भी देख लें आप सु के। जैसे स्वच्छ है, सुधन अच्छ, स्वल्प स्वधन अल्प स्वल्प, स्वागत स्वजन, सॉरी ये गलत हो गया स्वजन वाला, ठीक है। स्वल्प स्वच्छ स्वागत, सुगंध सुलभ, सुलेख, सु प्लस उल्लेख, अच्छा ये बड़ी मात्रा आएगी, सु प्लस उल्लेख का क्या हो जाएगा, सुलेख। सु प्लस उल्लेख का क्या हो जाएगा, सुलेख हो जाएगा। जैसे सुपुत्र, सु प्लस पुत्र, सुदर्शन, सु प्लस दर्शन का क्या हो जाएगा, सुदर्शन। सु प्लस दर्शन का क्या हो जाएगा, सुदर्शन हो जाएगा। सुरम्य, सुरम्य, ठीक है। सु प्लस रम्य का क्या हो जाएगा, सुरम्य हो। सु प्लस रम्य का क्या हो जाएगा, सुरम्य हो जाएगा। सुभाषित, सुभाषित, सु प्लस भाषित का क्या हो जाएगा, सुभाषित हो जाएगा। सुशोभित, सु प्लस शोभित का क्या हो जाएगा, सुशोभित। सु प्लस शोभित का क्या हो जाएगा, सुशोभित हो जाएगा। सुजन, सज्जन होता ना, सुजन। सु प्लस जन का क्या हो जाएगा, सुजन हो जाएगा, ठीक है। रूठे सूजन मनाइए, है ना, तो वो है सूजन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सु के मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे। यहाँ पर कुछ जो उदाहरण है उसमें आपको मिलेगी यण संधि। इसके अलावा जितने भी उदाहरण हैं उन सब में क्या हो रहा है, संयोग न होकर संधि हो रही है। यहाँ पर ये जो उदाहरण है सु प्लस उल्लेख, यहाँ पर जो है वो अपनी आ रही है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी आ रही है, दीर्घ स्वर संधि। कईयों में जो है वो यहाँ पर रहेगा अपना व्यंजन संधि, और बाकी में जो है वो यहाँ पर रहेगा संयोग, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये चार फिर से आपकी जो चार उपसर्ग हैं वो समझ में आए होंगे। फिर भी अगर समझ में इनमें कम आया है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए इसके आगे की अपन बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अपना जो नंबर 19 पे रहता है, 19वां जो अपना उपसर्ग है वो रहता है अपने प्र। प्र के नीचे रह आएगा ना, तो प्र यानी होता है आगे या अधिक। प्र यानी होता है आगे या अधिक, आगे या अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसके उदाहरणों की अपन बात करते हैं। उदाहरण जो है इनके देखें, प्रहार है, प्र प्लस हार, प्रचार, प्र प्लस चार, प्रकार, प्रभाव, प्रदेश, प्रमाण, बहुत सारे उदाहरण हैं। देखें प्रहार, प्र प्लस हार, प्रहार हो गया। प्र प्लस चार का प्रचार हो गया। प्र प्लस कार का प्रकार हो गया। प्र प्लस भाव का प्रभाव हो गया। प्र प्लस देश का प्रदेश हो गया। प्र प्लस मान का क्या हो गया, प्र प्लस मान का क्या हो गया, प्रमाण हो गया। देखें और भी बहुत सारे हैं, जैसे है प्रबल, प्र प्लस बल प्रबल अध्यापक। प्र प्लस अध्यापक का क्या हो जाएगा, प्र प्लस अध्यापक का क्या हो जाएगा, प्राध्यापक। यहाँ पर क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि हुई, दीर्घ स्वर संधि। प्र प्लस अध्यापक का क्या हो जाएगा, प्राध्यापक हो जाएगा। देखें प्रदर्शन, प्र प्लस दर्शन, प्र प्लस पंच प्रपंच, प्र प्लस पंच का क्या हो जाएगा, प्रपंच हो जाएगा। प्र प्लस धान का जैसे हो गया प्रधान, है ना, प्र प्लस धान का क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है वो अपने प्र के उदाहरण रहने वाले हैं। आपको ध्यान में इतना ही रखना है, इधर प्र रहेगा और उस तरफ जो है वो कोई ना कोई सार्थक शब्द होगा, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए अपन आगे बात करते हैं। अपना नंबर जो है 20वां नंबर है। 20वें नंबर का जो अपना रहने वाला है वो रहने वाला है अपने प्रति। कौन सा रहेगा भाई, प्रति। प्रति यानी होता है प्रत्येक या विपरीत, प्रत्येक या विपरीत। प्रत्येक या विपरीत का क्या हो जाएगा, प्रति। प्रति यानी प्रत्येक या विपरीत। जैसे प्रत्यक्ष, प्रतीक्षा, प्रत्याहार, प्रतिवेदन,
प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखें प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, प्रतीक्षा, प्रतिधन इच्छा, दीर्घ स्वर संधि, प्रत्याहार, प्रतिधन आहार, यहां पर भी यण संधि, प्रतिवेदन, प्रति प्लस वेदन, प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, यहां पर भी यण संधि, ठीक है। ये 2-4 उदाहरण और हैं, देखो प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन का क्या हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा, प्रति प्लस दिन का क्या हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिशत, प्रति प्लस शत का क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, प्रतिलिपि, प्रति प्लस लिपि का क्या हो जाएगा, प्रतिलिपि हो जाएगा, प्रति प्लस लिपि का क्या हो जाएगा, प्रतिलिपि हो जाएगा, प्रति प्लस शत का क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सब में क्या लगा हुआ है, प्रति लगा हुआ है। कईयों में जिनमें नहीं लगा हुआ उनको अपन जैसे ही संधि करेंगे, संधि करने के बाद में प्रति आ जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है ये समझ में आया होगा। चलिए अपन आगे बात करने वाले हैं नंबर 21 पे। नंबर अपना 21, 2 और रह गए हैं। आपको पता होगा जो अपने संस्कृत के जो उपसर्गों की संख्या है वो अपने कितनी है, 22 है। तो यहाँ पर 21वें की अपन बात करने वाले हैं, वो है अपना वी। वी यानी होता है विशेष, वी यानी क्या होता है, विशेष या भिन्न, या अपन इसको अलग भी कह सकते हैं, ठीक है। वी यानी होता है विशेष या अलग, जैसे विचार, व्यवहार, वी प्लस 4 विचार, वी प्लस अवहार व्यवहार, वी प्लस नोद का क्या हो जाएगा, विनोद, वी प्लस मान विमान, वी प्लस देश विदेश, व्याकरण, वी प्लस आ प्लस करण, वी प्लस आ प्लस करण, यहां पर देखो 3 टुकड़े हो रहे हैं, वी प्लस आ प्लस करण, व्याकरण, ठीक है। वी प्लस, तो यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि वी यहां पर क्या है, उपसर्ग है, और आकरण में भी क्या है, आ क्या है, उपसर्ग है, आ भी क्या है, उपसर्ग है। तो वी प्लस आ प्लस करण का क्या हो जाएगा, व्याकरण। वी प्लस देश का विदेश हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखें विपक्ष, वी प्लस पक्ष का क्या हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा, वी प्लस पक्ष का क्या हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा। विवाद, वी प्लस वाद का क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, वी प्लस वाद का क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। और विलाप, वी प्लस लाप का क्या हो जाएगा, विलाप हो जाएगा। वी प्लस वेक का क्या हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, वी प्लस वेक विवेक, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो अपने वी के जो है वो उपसर्ग रहने वाले हैं। वी जो अपना उपसर्ग है उसके ये भी बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको करवा दिए हैं। चलिए अपना जो आज का जो लास्ट रहता है वो अपन लिख लेते हैं। एक अपना बच गया है, वो है नंबर 22 सम। कौन सा है भाई, सम। लास्ट है अपना सम। सम के नीचे मैंने हलंत लगाया है क्योंकि मैं यहां पर क्या रहेगा, आधा रहेगा। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, अच्छी तरह, ठीक है। एक ही लिख देता हूं, वैसे तो अच्छी तरह भी होता है, पूर्ण भी होता है, ठीक है। तो अच्छी तरह मैंने लिख दिया, सम यानी अच्छी तरह। सम का अर्थ होता है एक समान भी होता है, सम यानी समान भी होता है। चलिए उसके उदाहरणों की बात अपन कर लेते हैं। सम, देखिए सम प्लस कल्प क्या हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये अनुस्वार लग रहा है, ये भी किसकी ध्वनि दे रहा है, मैं की ध्वनि दे रहा है। तो यहाँ पर ये अनुस्वार जो रहेगा वो किसकी ध्वनि देगा, मैं की। तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, सम प्लस कल्प आएगा, ठीक है। संचार, सम प्लस 4 संचार। संदेश, सम प्लस देश संदेश। सम प्लस हार संहार। सम प्लस योग संयोग। सम प्लस योग का क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, ठीक है। संदेह मैंने करवा दिया, नहीं करवाया, संदेह। सम प्लस देह का क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। सम प्लस देह का क्या होगा, संदेह हो जाएगा। सम प्लस कर का क्या हो जाएगा, शंकर हो जाएगा। सम प्लस कर शंकर। सम प्लस मोहन क्या होगा, सम्मोहन। सम प्लस भव संभव। सम प्लस ज्ञा संज्ञा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो अपना आज लगा जो लास्ट है अपना सम उपसर्ग जो है वो भी अपन ने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। देखा होगा सब में क्या आ रहा है, ये जो अनुस्वार है वो आ रहा है। और अनुस्वार पता होगा, अनुस्वार जो है वो हमेशा किसकी ध्वनि देता है, मैं की ध्वनि देता है। और श के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब वहां पर निश्चित रूप से क्या आ सकता है, सम आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो मेरा है, ये मेरे जो उपसर्ग मैंने जब अपने जो संस्कृत के उपसर्ग जो पढ़ाए हैं वो मेरे ख्याल से आपके समझ में आए होंगे। संस्कृत के उपसर्गों की अपने जो है वो 22 रहने वाले हैं।
इन 22 का जो अपना जो शॉर्ट ट्रिक है इन 22 उपसर्गों को याद करने का, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी क्लास में सिर्फ टीचर यही बता दें कि हमने ये ट्रिक बता दी, वो ट्रिक बता दी। भई यहाँ पे कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उस 22 उपसर्ग को याद करने का, क्योंकि कई बार जो है प्रश्न ये भी आ जाता है कि निम्न में से कौन-सा उपसर्ग जो है वो संस्कृत का है, तब दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ पर उपसर्ग छाँटने में ये कहीं दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसे कि ऐसे होगा, वैसे होगा, है ना? कोई बड़ी ट्रिक लिखवाएँगे, ये होगा, वो होगा। ट्रिक जो है वो सबसे बड़ी ट्रिक क्या होती है? किसी चीज़ को गहराई तक उतारना, किसी चीज़ को गहराई तक समझना, वो सबसे बड़ी जो है वो ट्रिक मानी जाती है। और वो ट्रिक आपके पास होनी चाहिए, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि आपने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ देखा है, उसको माइंड में इस तरह से सेट करें कि वो बाहर निकल ही ना पाए। आप कन्फ्यूज़ होने की स्थिति में हो ही नहीं। आप यूट्यूब पर 10, 15, 20 वीडियो देखते हैं कि नहीं यार ये समझ में नहीं आया, यहाँ पर थंबनेल में ये लिखा हुआ है कि कोई ट्रिक वगैरह होगा। मैंने भी लगाया है, तो वहाँ पर भी जो है वो इस प्रकार आपके माइंड में सेट हो जाता है कि यार किस तरह से जो है वो बताएगा अगला, क्या करेगा अगला, किस तरह से अपने को प्रेज़ेंट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर प्रेज़ेंट करने का मतलब यही है कि आपकी समझ में आना चाहिए, अच्छे ढंग से बैठना चाहिए दिमाग में कि ये जो चीज़ है वो कैसे आई है? कैसे मुझे चेक करना है कि ये जो उपसर्ग है वो वास्तव में है? क्या इसके आगे कोई सार्थक शब्द है? दिमाग में एक ही चीज़ बैठा लो कि शब्द देखा हुआ होना चाहिए बस। अगला जो शब्द बचता है, उपसर्ग के बाद में जो शब्द बचता है, वो अपना देखा हुआ होना चाहिए कि इस प्रकार का जो शब्द है वो बनता है। इस प्रकार का शब्द अपने शब्दावली में है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारा का सारा काम जो है वो अपने आप हो जाएगा। और संधि आपको आती है तो मैं कहता हूँ उपसर्ग और प्रत्यय में, संस्कृत के प्रत्ययों में दिक्कत हो सकती है, बाकी हिंदी के उपसर्ग और प्रत्ययों में दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि संस्कृत के जो प्रत्यय आते हैं वो बड़े ही थोड़े से टेढ़े-मेढ़े हैं, है ना? तो चलिए मेरा ये जो बिंदु है आपके समझ में आया होगा, संस्कृत के अपने उपसर्ग समझ में आए होंगे। संस्कृत के अपने ये जो उपसर्ग हैं अपने संस्कृत के, इसकी एक क्लास अपनी कल थी, एक क्लास आज रहेगी, ठीक है? एक क्लास मेरे ख़्याल से और बन जाएगी, क्योंकि हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, ये 2 उपसर्गों की मैं बात और करने वाला हूँ। हिंदी के उपसर्गों की बात करेंगे, जैसे क है, आ है ना? ये जो कुछ उपसर्ग रहेंगे जैसे कु है, इनकी बात अपन करेंगे कल। यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे और हिंदी के बाद में अपन विदेशी उपसर्गों को पढ़ने वाले हैं। तो ये अपने कुछ उपसर्ग रहे हैं जिनकी क्लास अपनी रहेगी कल, यानी 3 भागों में अपना जो है वो उपसर्ग कंप्लीट हो जाएगा और 2 या 3 भागों में ही अपने जो है वो प्रत्यय कंप्लीट होने वाला है। और इस चैनल पर अब जो रहेगा, अब हमेशा अपनी हिंदी की क्लासें ही रेगुलर रहने वाली हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।